हाँ जी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला पर। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो कि आपकी 1 एंड 2 दिसंबर के रहेंगे और फॉर जुडिशरी एग्जाम। पूरा का पूरा ये जुडिशरी एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी आपकी वीडियो करंट अफेयर्स की, और किसी एग्जाम में भी आ सकते हैं बट स्पेशली ये जुडिशरी ओरिएंटेड है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो 1 एंड 2 दिसंबर के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जो फर्स्ट करंट अफेयर है हमारा वो है पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट्स स्पेशल रिलेशनशिप विद सिख्स। ये एक बुक है, बुक का नाम है ये बुक रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पर्व। जो अभी गुरु पर्व था जो सिख धर्म में मनाया जाता है पंजाबियों में, उस दिन ये एक बुक है जिसका नाम है पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विद सिख, वो लॉन्च की गई थी। जो आपके अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी रिलीज्ड ए बुक टाइटल्ड पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विद सिख्स ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पर्व. It was published by Ministry of Information and Broadcasting and released in English, Hindi and Punjabi languages. It is a compilation of steps taken for welfare of Sikh community. तो ये एक important क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये बुक है आपकी, ये किसने लॉन्च की, रिलीज की है? आपकी हरदीप सिंह पुरी जी ने। और ये सारी की सारी एक जो आपका वेलफेयर ऑफ सिख कम्युनिटी है, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए थे अपनी सिख कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, उसके बारे में है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए हमारा, नागालैंड सेलिब्रेट्स इट्स 58th स्टेटहुड डे 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना 58th स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया और नागालैंड बिकम द 16th स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 1 दिसंबर 1963। 1963 को इसका गठन हुआ था, नागालैंड बना था। द फॉर्मल इनॉग्रेशन वाज डन बाय the then president Dr. S. Radhakrishnan, and the state is all set to celebrate its 58th statehood day, marking the beginning of हॉर्निबल फेस्टिवल। ये हॉर्निबल फेस्टिवल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्निबल फेस्टिवल। और जो नागालैंड के गवर्नर हैं आपके वो हैं RN रवि, एंड CM है आपके निप्यू रियो, और कैपिटल आपकी नागालैंड की है कोहिमा। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। और करंट अफेयर्स की आज की जो वीडियो है इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट, PM Modi inaugurated third global renewable energy event Reinvest. Reinvest ये एक इवेंट है जिसको PM मोदी ने इनेग्रेट किया है। PM Modi inaugurated the third global renewable energy investment meeting and expo, that is Reinvest 2020, to wow investors for investing in clean energy in India. India has set an ambitious target of having 175 gigawatt of renewable energy by 2020 and 450 gigawatt by 2030। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कितनी एनर्जी हम चाहते हैं 2022 तक 175 एंड 2030 तक हम 450 को अचीव करना चाहते हैं। ये हमारा टारगेट है, इसको हम अचीव करना चाहते हैं बाय द ईयर ऑफ 230। गवर्नमेंट हैज लॉन्च कुसुम स्कीम टू इंस्टॉल सोलर पंप्स को इंस्टॉल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुसुम स्कीम भी लॉन्च की है। जो जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि क्या टारगेट है हमारा, हमने क्या टारगेट सेट किया है टू अचीव बाय द एंड ऑफ 2030, दैट इज 450 GW। नेक्स्ट, वर्ल्ड एड्स डे दिसंबर 1 को सेलिब्रेट किया गया था और जो थीम था 2020 के लिए था वो था ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिहार के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, MP के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टैटिस्टिक GK के अंदर, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट थीम है आपकी। Every year on 1 December, the world commemorates World's AIDS Day. People around the world unite to show support for people living with and affected by HIV. HIV एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, HIV टर्म अपने आप में, इसकी फुल फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए। And to remember those who lost their lives टू एड्स। एड्स स्टैंड्स फॉर, देखिए एड्स की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है, हरियाणा में भी पूछ लेते हैं, दिल्ली में भी, बिहार में भी, यूपी में भी पूछ लिया जाता है। तो एड्स की जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एंड HIV की जो है इट इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो दोनों ही एड्स और HIV की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए, Singapore becomes first country to approve sales of lab created meat.
लैब के अंदर ही मीट क्रिएट किया गया है और उसको अप्रूव कर दिया गया। सिंगापुर पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने अप्रूव किया है सेल्स ऑफ लैब क्रिएटेड मीट। ईट जस्ट A maker of meat and egg substitute is approved to sell its laboratory created chicken in Singapore. अब लैब में ही बना है, which becomes the first government to allow the sale of cultured meat. It is created from animal cells without slaughter of any chicken. देखिए इतना एडवांस हो चुका है साइंस की, मतलब अब ज़रूरत नहीं है, हम एनिमल सेल से ही डेवलप कर पा रहे हैं चिकन वगैरह को, और इट विल बी अवेलेबल अंडर गुड मीट ब्रांड इन द मार्केट। तो ये याद रखना है, सिंगापुर एक पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने अप्रूव किया है सेल्स ऑफ लैब क्रिएटेड मीट। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं हमारे। फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र पुणे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जुडिशरी एग्जाम के लिए कि पहला पुलिस स्टेशन जो कि चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन है वो लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। पुणे's first child friendly police station was inaugurated at the cantonment police station. The mandate for this arisen out of Juvenile Justice Act 2015। जेजे एक्ट आप सबने पढ़ा है, जुडिशरी में हर जगह पूछा जाता है जेजे एक्ट। outline the steps to be taken for the protection of rights of children in need of care and protection। तो बेसिकली जो जेजे एक्ट में बातें लिखी हुई हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं कंप्लाई विद करते हुए हमने यहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन लॉन्च किया महाराष्ट्र के पुणे में, एंड इट वाज द फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। ऐसा कोई नहीं है इंडिया के अंदर, पहला ही है ये, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द आईआईटी कानपुर डायरेक्टर डॉक्टर अभय करंदीकर। तो ये आईआईटी के जो डायरेक्टर हैं आपके डॉक्टर अभय करंदीकर, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट चलिए, संदीप कटारिया becomes first Indian to be appointed as global CEO of बाटा। बाटा के शूज आते हैं, एक अच्छी कंपनी है शूज के अंदर, फुटवेयर मैन्युफैक्चरर के अंदर। तो इनका जो आपका अभी सीईओ बनाया गया है, ग्लोबल सीईओ एट इंटरनेशनल लेवल, वो संदीप कटारिया है। ये फर्स्ट इंडियन है जो सीईओ बनाए गए हैं बाटा के। फुटवेयर मेजर बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड संदीप कटारिया एज द कंपनीज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर effective immediately. With this, Kataria becomes the first Indian to be elevated to the global role of the Bata. He takes over from एलिक्स नाजर्ट। इससे पहले एलिक्स नाजर्ट थे, अब कटारिया वाज द सीईओ ऑफ बाटा इंडिया, और हेडक्वार्टर इसका लॉजेंसी में है, स्विट्जरलैंड के अंदर बाटा का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कटारिया फर्स्ट इंडियन है जो ग्लोबल सीईओ बने बाटा कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, बीएसएफ जो आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सेलिब्रेट्स 56th राइजिंग डे, जो कि दिसंबर 1 को उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो आज से 56 ईयर्स पहले हमने बीएसएफ को कॉन्स्टिट्यूट किया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि आपकी एक पैरामिलिट्री फोर्स है। BSF was raised in accordance with an act of the parliament on December 1st, 1965. Soon after India-Pakistan War of 1965, the Border Security Force, BSF की full form है Border Security Force, is India's primary border, ये बड़ी important चीज़ है, India's primary border guarding organization on its border with Pakistan and Bangladesh। और जो बीएसएफ का हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और बीएसएफ आपके एक पैरामिलिट्री फोर्स है, ये मिलिट्री नहीं है, ये सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स है। एंड द डायरेक्टर ऑफ द बीएसएफ, डायरेक्टर जनरल जो है आपके हैं वो राकेश अस्थाना, और जो मोटो है आपका बीएसएफ का वो है ड्यूटी अनटू डेथ। हम जब तक ड्यूटी करेंगे जब तक हम मर नहीं चाहते। तो ये एक मॉडल क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये आपकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, देखिए इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है। December 2nd is celebrated as International Day for the Abolition of Slavery every year. The day intends to end all forms of slavery in the world. According to the United Nations, 24.9 million people are in forced labor, 15.4 million people are in forced marriage. तो इम्पॉर्टेंट है, 2 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। According to UN, 150 million children are forced into child labor. देख लीजिए क्या डाटा शो क्या कर रहा है, 150 million child into forced labor. Next देखिए, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, NPCD, नेशनल पॉल्यूशन डे हमने सेलिब्रेट किया है 2 दिसंबर को। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन 2 दिसंबर टू रेज अवेयरनेस
about the problems of increasing air, water, soil and noise pollution and to commemorate the people who lost their lives in the Bhopal gas tragedy in 1984। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके निकल गए हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी 1984 के अंदर, और हम 2 दिसंबर को आपका नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CBCP वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1974। ये हमारा 1974 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। नेक्स्ट चलिए, विराट कोहली के बारे में सब जानते हैं। कैप्टन किंग बीट्स तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड टू बिकम फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 12,000 ODI रन्स। तो जो विराट कोहली हैं, स्टार्टिंग से कहा जा रहा था कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, फाइनली उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और ये आपके फास्टेस्ट क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 12,000 रन स्कोर किए हैं ODI के अंदर, वनडे क्रिकेट के अंदर। Indian captain Virat Kohli became the fastest cricketer to score 12,000 ODI runs, breaking a record held by Sachin Tendulkar. Kohli reached the milestone during a match against Australia. He touched the figure in his 242nd inning. ये भी important question है, कौन सी inning? 246th inning. While Tendulkar took 300 games, तो सचिन तेंदुलकर को 300 गेम्स लगे थे, बट विराट कोहली 242nd इनिंग के अंदर ही उन्होंने अचीव कर लिया 12,000 का score, and he was awarded the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 2018। This is all about for today। ये आपके 1 एंड 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स थे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर जाइए और क्लिक कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए। और आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो फॉर जुडिशरी, फॉर एनी स्टेट और फॉर एनी सब्जेक्ट, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द नंबर 8950476640। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, सी यू।